शाहजहांपुर दौरे पर आए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर साधा निशाना, हर मोर्चे पर बताया फेल। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को शाहजहांपुर से योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान वो शहर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा के इंदिरा नगर स्थित आवास पर पहुंचे और राममूर्ति सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने 2022 में सपा सरकार बनवाने का जनता से आह्वान किया। अखिलेश यादव ने मंच से पूर्व मंत्री स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा के पार्टी के लिए किए गए योगदान को याद किया और उनके परिवार का पार्टी में पूरा सम्मान का भरोसा दिलाया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंच व मीडिया से बात कर कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को हटाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कानून व्यवस्था के नाम पर कोई चीज नहीं रह गई है। किसानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों पर कार चढ़ाकर मार डालता है और उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अखिलेश ने किसानों को भरोसा दिलाया कि वो और उनकी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। वहीं दूसरी तरफ शाहजहांपुर के बंडा स्थित नानक देव गुरुद्वारे के मंच से अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बन जाता। उन्होंने पीएम को तो सीधे तौर पर निशाने पर नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि भाजपा की सरकार में उन्होंने किसी पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर किसान और सिख समुदाय से जुड़ते हुए कहा कि वो और समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन में पूरी तरह से साथ है, हर वक्त वो साथ खड़े हैं। उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। कहा कि गृह राज्य मंत्री ही तो कानून के मालिक हैं, इसलिए उनका बेटा गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इस दौरान पूर्व मंत्री स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा के सुपुत्र राजेश वर्मा व उनकी पत्नी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना वर्मा ने चांदी की साइकिल और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उपहार स्वरूप भेंट की। कार्यक्रम में अखिलेश यादव को सुनने के लिए राजेश वर्मा के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं व समर्थकों की भीड़ मौजूद रही। अंदाजे लखनऊ के लिए शाहजहांपुर से इरशाद हुसैन की रिपोर्ट। आज राममूर्ति वर्मा जी के परिवार से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं अपनी तरफ से पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि भी देता हूं। राममूर्ति वर्मा जी पार्टी के बहुत ही पुराने नेता रहे। पार्टी को मजबूत बनाने में, पार्टी को और स्थापना से लेकर के पार्टी को भविष्य में और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने लगातार पार्टी का सिद्धांतों का साथ दिया। कई बार विधायक रहे, लोकसभा के सांसद रहे। वो इतने लोकप्रिय थे कि अगर उन्हें दूसरे दल में जाकर के भी लड़े तो वो जनता ने उन्हें चुन करके सदनों में भेजा है। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने गरीबों का, किसानों का और जो उनके साथ लोग थे उनका साथ नहीं छोड़ा। हर राजनीति के उतार चढ़ाव में राममूर्ति वर्मा जी गरीबों के साथ, किसानों के साथ खड़े रहे। उनके ना रहने के से आज उनके बीच में दुख भी है, शोक भी है और लोग आज याद भी कर रहे हैं कि उनसे संघर्षशील नेता उनके बीच में नहीं रहा।
आज हम अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि देने आए हैं और परिवार के इस दुख में, क्योंकि कोरोना से लेकर के बहुत सारी चीज़ें नहीं, जब कार्यक्रम भी मनाया पिछला 1 वर्ष जब पूरा हुआ तो पार्टी के नेता पहुँचे। मैंने परिवार को भरोसा दिलाया था कि जब कभी शाहजहाँपुर आऊँगा मैं तो आपके घर परिवार के बीच में ज़रूर पहुँचूँगा, उनके सहयोगी साथियों के बीच में पहुँचूँगा। इसीलिए मैं आज आया हूँ। जिन परिस्थितियों में हम और आप लोग आज हैं, किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है। 3 कानून लाना, उनकी आय दोगुनी न कर करके महंगाई बढ़ा देना, और जब कभी किसान आवाज़ उठाएं तो उनकी आवाज़ दबाने के लिए हर तरीका अपनाया जा रहा है। कानून का सहारा लिया रहा है, मुकदमे लग रहे हैं। मुकदमों के साथ साथ अगर किसानों ने सवाल खड़ा किया तो उनकी हत्याएं भी हुई हैं। बगल के ज़िले में आपने देखा, किसानों ने अपनी आवाज़ उठाई, मंत्री और उप मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन, अपनी बात रखना चाहते थे, उनका विरोध कर रहे थे। गृह राज्य मंत्री उनके बेटे ने कुचल करके किसानों को मार दिया। ऐसी तानाशाही, ऐसी हिटलरशाही भी किसी ने नहीं देखी होगी जो हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के हक छीन रही 3 कानून ला करके किसानों को बर्बाद किया है। नौजवानों को नौकरी नहीं मिली है, रोजगार नहीं उनके हाथ में, और महंगाई किस कदर बढ़ी है। आज आम आदमी परेशान है। छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी कोरोना की मार को अभी भी उभर नहीं पाया है। और जिस समय कोरोना आई, बीमारी आई, उस समय सरकार ने लोगों को अनाज छोड़ दिया और कोई इंतजाम नहीं किया, ना दवाई का, ना बिस्तर का, ना ऑक्सीजन, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। आज अर्थव्यवस्था को चौपट किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और अगर कोई अर्थव्यवस्था को बचाता है तो किसान, और किसान के ऊपर भी 3 काले कानून, जिससे कि किसान मजदूर बन जाए। और आज जब फसल तैयार है धान की, तो बताओ कीमत क्या मिल रही, 1000 रुपये में मजबूरी में किसानों को अपना धान बेचना पड़ रहा है। लखीमपुर जाएंगे सर आप। अब सरकार की जिद खत्म हुई है। अब सरकार को समझ आई है, सरकार को न जाने कहां से समझ आ गई कि अब सभी नेताओं को जाने दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का भी डेलीगेशन जाएगा, और वहीं जो गिरफ्तारी होनी है उसकी आवाज़ लगातार समाजवादी पार्टी उठाएगी। 2012% बहुमत मिला था और उसके बाद में जनता ने नकार दिया आपको। क्या कमियां रही ऐसी? अब 2022 में क्या अब तक वो दूर कर पाए कमियां? 2017 के बाद अब 2022 आने वाला है। किसान आय दोगुनी पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी से। हर व्यक्ति को गरीबी पता है, महंगाई पता है, लेकिन बीजेपी को पता नहीं किस बात का नशा है या अहंकार है, जिसकी वजह से डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल से लेकर के तमाम जो महंगाई बढ़ी है वो दिखाई नहीं दे रही है। नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं है, कारखाने लगे नहीं, इन्वेस्टमेंट आया नहीं, बड़े बड़े आयोजन हुए, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट आया? इन्वेस्टमेंट के बहाने एक विज्ञापन दिखाई दिया और अमेरिका की फैक्ट्री की तस्वीर लगा दी बीजेपी के लोगों ने। यही इनका विकास है। अखिलेश जी, आप लोगों को रोका जा रहा था, और 302 का जिसका मुकदमा लिखा गया है वो खुलेआम घूम रहा है और लगातार मीडिया से भी बात कर रहा है। क्या मानते हैं? हिरासत में है और अपराधी जो है फरार है। एक उत्तर प्रदेश में IPS फरार है, 6 पुलिसकर्मी फरार हैं, और अब जिन्होंने किसानों की हत्या की वो अपराधी फरार हैं। तो सोचिए, सरकार फरार करने वालों के साथ खड़ी है, अपराध करने वालों के साथ खड़ी है, जो हत्याएं कर रहे हैं उनके साथ खड़ी है सरकार न्याय नहीं दे पा रही, और रूल ऑफ लॉ जो है वो ज़मीन पर पहुंच नहीं पा रहा है। और जो सरकार कह रही है दमदार, ये दमदार सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है। क्या बात है, ठोको सरकार है या कुचलू सरकार है? ये ठोको भी सरकार है, कुचल देने वाली भी सरकार है, मुंह बंद करने, अगर प्रेस सवाल उठाए तो प्रेस की भी मुंह बंद करने वाली सरकार। हाँ, जो अधिकारी हैं वो सपा के जो मीडिया कवरेज है उस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से। मुझे उम्मीद है कि प्रेस के लोग भी घबराएंगे नहीं, सच दिखाएंगे, सच